हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल को यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। देखते चले जाइए, मैं एक एक्सप्रेस ट्रेन ले आता हूँ। एक एक्सप्रेस ट्रेन पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ भागी चली जा रही है। रास्ते में दोनों तरफ सरसब्ज खेतों और डबडबाए हुए हरियाली, डबडबाए हुए नालों और नदियों का मुसलसल मंजर अपनी तरफ खींचता है। जब ट्रेन पे बैठे तो ये मंजर सामने आ जाता है, मगर तेज दौड़ती हुई ट्रेन को इन खुशनुमा मनाजर से कोई दिलचस्पी नहीं। वो भाग रही है, उसका नाम एक्सप्रेस ट्रेन है, कभी उसका नाम बाऊ ट्रेन है, कभी उसका नाम आवामी ट्रेन है, कभी उसका नाम खैबर ट्रेन है। उस ट्रेन ने भागना ही भागना है और मुसाफिर ने उसमें सफर करना ही करना है। पस्ती और बुलंदी, खुश्की और पानी उसकी रफ्तार में कोई फर्क पैदा नहीं कर सकते। उसकी एक ही रफ्तार है, उसने अपनी रफ्तार को तोड़ना नहीं है। कोई आगे भी आ जाए तो टकरा जाता है, कोई नीचे भी आ जाए तो बह जाता है, कोई सामने भी खड़ा हो तो टूट जाता है। रास्ते में छोटे छोटे स्टेशन आते हैं, मगर वो उनको छोड़ती हुई इस तरह भागी चली जाती है कि उसे कहीं ठहरना नहीं है। बामकसद जिंदगी का मामला भी कुछ इसी किस्म का है। जिस आदमी ने अपनी जिंदगी का एक मकसद बना रखा हो, उसकी सारी तवज्जो अपने मकसद पर लग जाती है। इधर उधर के मसाइल में वो अपना वक्त जाया नहीं करता। बामकसद जिंदगी गुजारने वाला आदमी एक ऐसे मुसाफिर की तरह होता है जो अपना एक एक लम्हा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने में लगा देता है कि मैंने कुछ पाना है, मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ हासिल करना है। दूसरी चीजों के तकाजे उसका रास्ता रोकते हुए बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, मगर वो हर एक से दामन बचाता हुआ उभरता चला जाता है। वो किसी की परवाह नहीं करता। जिंदगी के नशेब व फराज इससे टकराते, मगर इसके बावजूद उसके अज़म और रफ्तार में कोई फर्क नहीं आता। बामकसद आदमी की जिंदगी एक भटके हुए आदमी की मानिंद होती है, एक भटके हुए आदमी की तरह होती है। उसके ज़हन में रास्ता और मंजिल का वाज़े शऊर होता है। ऐसा आदमी कैसे कहीं रुक सकता है? कैसे वो दूसरी चीजों में उलझकर अपना वक्त जाया कर सकता है? जिंदगी को बामायनी बनाने के लिए जरूरी है कि आदमी के सामने एक फोकस हो, उसका ज़मीर पूरा इस तरह का उसका साथ दे और उसका मकसद उसके खून में शामिल हो। यही फोकस इंसान को जानवरों से अलग करता है। दौड़ तो जानवर भी लगाते हैं, बाजी तो जानवर भी ले जाते हैं, लेकिन इंसान में क्या फर्क है? इंसान बामकसद जिंदगी की तलाश करता है, इंसान अपना मकसद ढूंढता है, इंसान अपना गोल हासिल करना चाहता है, इंसान अपनी मंजिल की तरफ भागता चला जाता है और मंजिल को पाने के लिए नित नए हरबे इस्तेमाल करता है कि मुझको मेरा फोकस मिल जाए। यही फोकस इंसान को जानवरों से अलग कर देता है, वरना इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं। जिस आदमी के अंदर मकसद होता है, मकसदियत आए, एक मकसद हो, एक एम हो, एक जज्बा हो, एक मंजिल हो, एक गोल हो, अगर ये मंजिल मकसद उसके अंदर आ जाए, उसकी जिंदगी लाजमन एक वाज़े जिंदगी बन जाएगी और वो छोटी छोटी फजूल बातों में उलझने की बजाय अपनी मंजिल पर नजर रखेगा, यहां तक कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। और मंजिल पर वही पहुंचते हैं जो ट्रेन में बैठकर ट्रेन को नोट करते हैं कि ये एक्सप्रेस ट्रेन भागी चली जा रही है। अब उस ट्रेन ने छोटे स्टेशन पे नहीं रुकना, उसका पड़ाव छोटे स्टेशन नहीं है। उस ट्रेन ने किसी बस्ती की तरफ नहीं रुकना, ट्रैक मौजूद है, उसने उस ट्रैक में से गुजरते चले जाना है। उस ट्रेन ने बीच में ब्रिज आना है,
اس نے برج کو بھی کراس کرنا ہے, اس نے برج پہ رکنا نہیں ہے. اس ٹرین کے ارد گرد بارش برسنی ہے, شدید ہوائیں چلنی ہے. اس ٹرین کا ویٹ اتنا ہے کہ وہ ہلے گی نہیں, لڑکھڑائے گی نہیں. ڈرائیور کو کہہ دیا گیا ہے کہ اتنے ہی کلومیٹر پہ بھاگنا ہے گاڑی نے, اور اس گاڑی نے بھاگنا ہے, وہ اپنے مقصد پہ پہنچ رہی ہے. اس نے مسافروں کو ٹائم دے رکھا ہے کہ ٹھیک 4:20 پر انہوں نے اپنی منزل پہ پہنچ جانا ہے, اور گاڑی ٹھیک اسی ٹائم پہ پہنچ جاتی ہے. اگر گاڑی اپنے ٹائم پہ پہنچ سکتی ہے تو ہم میں کیا کمی ہے؟ ہم میں کس چیز کی کمی ہے کہ ہم اپنا ٹریک لے کر اپنے مقصد کی طرف نہیں بڑھ سکتے؟ کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ ہم بیچ میں بل کھا جاتے ہیں, ہم بیچ میں ڈگمگا جاتے ہیں, ہم منزل کو نہیں دیکھتے, ہم ارد گرد کی گرم سرد ہواؤں میں ٹکرا جاتے ہیں, اور جب گرم سرد ہوائیں ہم کو لیے مصیبت میں ڈال دیتی ہیں, ہم اپنا راستہ بھول جاتے ہیں, ہم وہیں رک جاتے ہیں اور اپنی منزل کو منزل مقصود تک پہنچنے ہی نہیں دیتے. یارو, اے میرے پیارے وطن کے باسیوں, اے میرے ہم وطن ساتھیوں, میں تڑپتا ہوں آپ کو منزل پہ پہنچانے کے لیے. میں جب اس ملک کو دیکھتا ہوں نا جس کی 150 کروڑ عوام ہے, اور وہ 150 کروڑ عوام والا ملک ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا, وہ کیوں تیز بھاگ گیا؟ کیا وجہ ہوئی؟ ہم میں اور اس میں دماغوں میں کوئی فرق نہیں ہے, ہمارے اس میں صلاحیتوں میں کوئی فرق نہیں ہے, ہم دونوں کی شکلوں میں کوئی فرق نہیں ہے, ہم دونوں کی زبانوں میں فرق نہیں ہے. کہاں فرق ہے؟ ہم منزل کی طرف نہیں بھاگ پا رہے, ہمیں منزل دینے والا کوئی سامنے بازیگر مل نہیں رہا, ہمیں منزل کو پکڑ کے چلانے والا کوئی ہیرو نہیں مل رہا. ہماری منزل کہاں ہے؟ ہم نے منزل ڈھونڈنی ہے, اور یہ منزل ہمیں گھر سے لے کر چلے گی. ماں کی گود مدرسہ ہے, اسکول کا استاد مدرسہ ہے, کالج کا استاد ہمارا ماسٹر ہے, اور یونیورسٹی کا استاد ہمارا ایک وہ منزل ہے جس نے ہمیں منزل پر پہنچانا ہے. ارے یارو, خدا کے واسطے کتاب کو تھام لو, یہ انٹرنیٹ کی مصیبتوں میں مت پڑو. کتاب کو تھام لو. جو مزہ کتاب پڑھنے میں ہے وہ مزہ انٹرنیٹ دیکھنے میں نہیں ہے. جو سکون ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں ایک چھوٹا سا لیمپ جل رہا ہو اور اس کے نیچے بیٹھ کر جو کتاب پڑھنے میں مزہ ہے, وہ انٹرنیٹ ہماری آنکھوں کو خراب کرتا ہے. پھر اس میں کئی جگہوں پہ آل فال آ جاتا ہے. ہم نے آل فال میں نہیں رہنا, ہم نے آجو باجو میں نہیں پڑھنا, ہم نے منزل کو پانا ہے, تبھی ہم دنیا کے بلند لوگوں میں شامل ہو سکیں.